अस्सलाम वालेकुम। आइए आपको लेकर चलते हैं शहर मुल्तान में बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। ये हम मेन रोड से अब मुड़ गए हैं। सो जॉइन विद अस। आपको अब पूरे मज़ार शरीफ की जो है ना वो सैर करवाते हैं। ये मेन रोड से एक लिंक रोड जा रही है जो मज़ार शरीफ की तरफ जा रही है, और जो सामने आपको लाइट नज़र आ रही है यहाँ पर मेन गेट है, और इसके सामने जो है वो पार्किंग है। तो अब हम यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद फिर पैदल चलेंगे अंदर। तो साथ साथ में आपको हम व्यू भी दिखाएंगे और बताएंगे भी साथ। ये उनका मेन गेट आ गया जहाँ पे पार्किंग भी है, और उसके अलावा जो है ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हुई हुई हैं। ये आप चूँकि शाम का टाइम है, थोड़ा यहाँ पे डार्कनेस है, लाइट्स कम हैं, तो आपको हम दिखाते हैं। ये बाहर से आपको दरबार की पूरा व्यू जो है वो क्लियर नज़र आता है। ये मेन गेट है जहाँ से आपको लोग अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी स्टाफ भी बैठा होता है, वो चेक वगैरह तो नहीं करता। तो ये उनका एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे उनकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ये बेसिकली दरबार के अंदर है। ये उनका मेन एंट्रेंस है जहाँ पे आपको जूते जमा कराने पड़ेंगे, और बस ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। पैसे लेते हैं, और यहाँ लोगों से पैसा निकालने का बहुत ही आसान तरीका बना हुआ है। अकीदे के नाम पे बहुत ही लोग लूट रहे होते हैं। गेट से लेकर अंदर तक आपको जगह जगह जो है ना वो लोग मिलेंगे जो आवाम से अकीदे के नाम पे पैसे लूट रहे होते हैं। तो आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं और फिर उसके बाद आपको साथ साथ में व्यू दिखाएंगे। जहाँ जहाँ भी दरबार में हम जाएंगे आपको बड़ी ही सनसनीखेज जगह, ये उनका मज़ार शरीफ है, और उनके कब्रिस्तान हैं। यहाँ पूरा अहल व याल उनका दफन है, उसके बराबर में उनकी पूरी फैमिली है, और उनके जो अकीदतमंद थे उन लोगों की कब्रें हैं। बहुत ही रूहानी सुकून का मंजर है यहाँ पर। और ये उनका दरबार का व्यू है जो आपको नज़र आ रहा है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी इस्लाम के लिए बहुत खिदमत हैं। ये मेन गेट के साथ आपको एक स्टील की जो है ना वो नज़र आ रही है। ये बेसिकली एक कुआं है, और हम भी देखकर बड़े हैरान हो गए। ये कुआं काफ़ी गहरा है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है स्टील का, लेकिन ये पाने के लिए नहीं है। इसमें लोग पैसे डालते हैं। और हमने जब पूछा कि इतना बड़ा कुआं पैसों के लिए क्यों बनाया हुआ, तो हमें जो बताया गया कि अंदर जो डब्बे पड़े हुए हैं पैसों के लिए, या वहाँ पे वो जो उनकी अरेंजमेंट्स है वो कम पड़ जाती हैं, तो फिर उन्होंने कुआं बना दिया। मे बी कि उर्स के दिनों में यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा लोग आते हों, और वो पैसे यहाँ पे फेंकते हैं। और उसके बाद इनको यहाँ पे सामने एक ताला लगा हुआ है, और उस ताले को फिर खोल दिया जाता है, और उसके बाद वो इंतज़ामिया जो है वो निकाल के ले जाती है। तो ये बहुत मज़बूत, बहुत खूबसूरत और प्रॉपर एक स्टील का बना हुआ है। ऊपर एक जाली लगी हुई है, और इसके अंदर फिर ऊपर से लोग जो है ना वो सिक्के या पैसे फेंकते हैं। और ये जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, इस ग्रिल के ऊपर ये इसका लॉक है। यहाँ से प्रॉपर खोल के और फिर जो है ना वो इंतज़ामिया पैसे निकालती है। तो अगर ये भरा जाए तो फिर आप सोचें कि कितना पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता है। और अब ये कहाँ जाता है, किधर जाता है, ये एक अलहदा सवाल है। ये तो महकमा औकाफ से बंदा पूछे। लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं जो यहाँ पे मज़ार में धंधा लगा रहे हैं। ये जो है ना मज़ार का अंदर का व्यू है। अंधेरा है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मोबाइल कैमरे से आपको प्रॉपर व्यू दिखाएं। तो अगर कहीं पे आपको क्लियर ना हो तो माज़रत चाहेंगे। ये बहुत ही रूहानी सुकून यहाँ पे मिल रहा होता है, और बहुत ही, क्योंकि बहाउद्दीन ज़िक्रिया की जब हिस्ट्री रिवाइंड होती है दिमाग में, तो उनकी इस्लाम के लिए बहुत खिदमत हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान को फ़तह किया था और उसके बाद हिंदुओं से हुकूमती ली थी और एक इस्लामिक स्टेट बनाई थी, तो उस वक़्त के बाद जो है ना वो तशरीफ़ लाए थे। अच्छा, अब ये कबूतर हैं जो उनके दरबार के बिल्कुल सामने हैं, और ये यहीं पे रहते हैं। और ये ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको दिया गया है। अब यहाँ पे जब आप अंदर आते हैं तो आपको ऑफ़र होती है कि जी कबूतरों को दाने डालें। आपको एक साइकोलॉजी के लिए अकीदे के तौर पर तैयार किया जाता है। अब ये सारा दिन अगर कितने लोग आते हैं, वो इसको कितने दाने डालते हैं, कितना खाते हैं, ये लोग उसी दानों को इकट्ठा करके वापस फिर जो है ना वो छाबड़ी में बेच देते हैं। ये 100 रुपये की भी छाबड़ी आपने कबूतरों को डालनी होती है अकीदे के तौर पे, या ट्रेडिशन समझें, जो भी आप समझें। लेकिन सोचने की बात है कि ये कबूतर इतने दिन में कितने खाएंगे। ये अभी भी जो है ना वो फ़र्श पूरा भरा हुआ है, सहन में काफ़ी दाने पड़े हुए हैं। लेकिन एनीवे चूँकि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है लोगों को, तो यहाँ पे भी रोज़गार बना हुआ है किसी का। उसके बाद हम अभी जो आपको दिखाएंगे पूरा व्यू दरबार का, बड़े क्लोज़ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको दिखाएं।
ये उसका ट्रायंगल में बना हुआ है, चारों तरफ से आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको एक स्पेशल रूम आपको नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताऊँ, ये पहले आप गौर से देखिएगा। ये एक कमरा बना हुआ है, अब इसके अंदर क्या है हम अंदर नहीं गए। इसकी चारों साइडों पे ना आपको ये जाली नज़र आएगी, चारों साइडों के ऊपर। इसके ऊपर आप देखें, आपको नज़र आएंगे लोगों ने कपड़े बांधे हुए हैं, किसी ने चूड़ियाँ रखी हुई हैं, प्लास्टिक बंधा हुआ है, अजीब किस्म की चीज़ें इसके ऊपर बंधी हुई हैं। ये चारों साइडों से इसी तरह बना हुआ है, और इस जाली के ऊपर लोग आते हैं, वो अपनी मिन्नतें मानते हैं, और मन्नतें जो है ना वो यहाँ पे अपना कपड़ा बांध देते हैं, चूड़ियाँ भी ख़वातीन तोड़ के रख देती हैं। और बस ये बिल्कुल फुल है, चारों साइडों से बस जो आता है अपनी मन्नत मानता है तो वो पूरी करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बांध देते हैं। बहरहाल हर बंदे का अपना अकीदा है और अपनी सोच है, लेकिन ये व्यू देखें आप, ये स्पेशल कमरा इसीलिए ही बना हुआ है। ये उनका फ्रंट व्यू है जो कि बाहर से है, और यहाँ से रात को बहुत खूबसूरत मंजर पेश हो रहा होता है दरबार का।